झूठ और फरेब की किताब जब लिखी जाएगी तो कांग्रेस का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा। अभी हाल ही में एक ऐसा ही झूठ कांग्रेस ने ईरानी जहाज को लेकर भी फैलाया है, जबकि सच ये है कि जब तक ईरानी जहाज भारत की समुद्री सीमा में था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। न कोई टॉर्पीडो, न कोई हमला। यहां तक कि अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी भारत की संप्रभुता का लोहा माना और उससे दूरी बनाए रखी। ये है आज के भारत का रसूख और सम्मान। लेकिन अफसोस, दिल्ली में बैठी कांग्रेस को भारत की ये मजबूती दिखाई नहीं देती। उन्हें बस विदेशी सरजमीन पर हुए हादसों में अपनी राजनीति चमकाने का मौका दिखता है। सच तो ये है कि जहाज पर हमला तब हुआ जब वो श्रीलंका के जल क्षेत्र में पहुंचा। श्रीलंका ने उसे गॉल पोर्ट पर रुकने की इजाजत तक नहीं दी, जिसके बाद जहाज को वहां से हटना पड़ा और वो हमले का शिकार हो गया। अब विदेशी जमीन पर विदेशी फैसलों की वजह से हुए हादसे का ठीकरा भारत सरकार पर फोड़ना क्या कांग्रेस की दिवालिया राजनीति नहीं है? आखिर श्रीलंका के फैसले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने का लॉजिक क्या है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस की नीयत पर है। ईरानी ड्रोन हमले में हमारे 2 भारतीयों की जान चली गई, लेकिन मोहब्बत की दुकान चलाने वालों के मुंह से उनके लिए संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। आखिर भारतीयों से बढ़कर ईरानी जहाजों के लिए ये अजीब प्रेम क्यों? क्या कांग्रेस के लिए अपने देशवासियों के खून की कीमत ईरान के हितों से कम है? अपनों की हानि पर खामोशी और विदेशी जहाजों के लिए विलाप, यही है कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली घटिया राजनीति। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां संवेदनाएं सरहदों के हिसाब से नहीं, बल्कि मजहबी वोट बैंक और सियासी नफे नुकसान को देखकर तय होती हैं। भारतीयों की जान की कीमत किसी भी शिप या विदेशी एजेंडे से ऊपर है। कांग्रेसियों, ये घटिया राजनीति बंद करो और सत्ता की भूख में इतना मत गिरो कि अपनों का लहू भी आपको नजर ना आए।